हेलो दोस्तों। आज हम तुम्हें एक दुष्ट शेर की कहानी सुनाएंगे जो अपने सेवक के साथ ही विश्वासघात किया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जैसे कि हाथी, गोरिल्ला, बंदर, हिरन, कछुआ। जंगल की राजा एक चालाक और शातिर शेर। वह सब जानवरों पर शासन करता था और हर कोई उससे डरता था। एक दिन शेर ने सारी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर को बोलना क्या था। जल्द सब इकट्ठा होते हैं और शेर उधर आ पहुंचा। मैं चाहता हूँ कल से तुम सब एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला। तो उत्सुकता से डरते हुए गाय ने पूछा, जहाँपना, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? रुको मूर्ख जानवर, मैं इस बारे में बोलूँगा, पर अभी मैं इस नए नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। सब जानवर अब और भी डर गए। सब चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शेर ने कहा, आज से हर रोज़ तुम लोगों को मेरे भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब जानवर हैरान परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं एक सेवक को नियुक्त करूँगा जो रोज मेरे गुहा तक जानवरों को ले आएगा। मेरा सेवक होगा ये भालू। भालू हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर को वापस जवाब देने से भालू बहुत डरता था। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज़ में उसने कहा, महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। हर सुबह एक जानवर को आपके पास ले आऊँगा। फिर शेर वहाँ से चला गया। अगले दिन से रोज भालू एक जानवर को लेकर शेर के पास जाता था। सारे जानवर इस नए नियम से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी ही ना। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मज़ा लेने थे। इसलिए वो जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वो इतना मग्न था कि उसको पता भी नहीं चला उसने सारी रात भीगते भीगते पार कर दी थी। सुबह सवेरे वो बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर अपने घर वापस जाकर सो गया। जब वो जगा तो भालू उसकी सेवा में उपस्थित था। महाराज, आज मैं किसको ले आऊँ? बोलने के लिए जब शेर ने अपना मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। शेर को बारिश में भीगने के कारण जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बैठ गया था। शेर बात नहीं कर पाया तो इशारों में भालू को जाने को बोल दिया। भालू वहाँ से चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गया। इसके कारण शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपने गुहा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी के जानवर उसको मदद करने का निर्णय लिया। जंगल ढूंढकर वो कुछ जड़ी बूटियों को लाया और उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि उस भूखे शेर को दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा। शेर मुझे देख देख कर थक गया है और मैं भी थक चुका हूँ।
मैं भी नहीं जाऊंगा। वो खतरनाक है और कितने दिनों से भूखा भी। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं लेके जाऊंगा। महाराज, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए दवाई बनाए हैं। कृपया इसको खा लीजिए, फिर आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, इधर रख दो, मैं देख लूंगा। कछुआ दवाई रख कर चला गया। दिन ब दिन शेर के हालत बिगड़ने लगी। अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब वो जागा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। शेर बहुत खुश था। उसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपनी आलस्य के वजह से बाकी के जानवर को संकट में डाला। फिर भी सबने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। उसको अब भूख लगी थी। वो गुहा के बाहर आया और थोड़ी दूर में एक हिरन को घास खाते हुए देखा। अब शेर शिकार करने दूर नहीं जा सकता था, तो उसने हिरन को ही फंसाने का निर्णय लिया। शेर हिरन के पास गया और उसकी तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गया। महाराज, आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि मांस से ज़्यादा घास ही अच्छा होता है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारी घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? शेर के मुंह से ये सब सुनकर हिरन खुशी खुशी उसके साथ चला गया। हिरन सोचा कि जंगल का राजा उसे दोस्ती करना चाह रहा था। शेर आखिरकार बदल ही गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पर लेके गया और अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। शेर ने हिरन के साथ विश्वासघात किया और बाकी के जानवर भी सबक सीख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मन पर विश्वास करना नहीं चाहिए।